नमस्कार दोस्तों, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेस कादीपुर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके बीच में 3 नवंबर 2024 के करंट की प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के दिन के कोटेशन के साथ। ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। ठीक है, तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। पहले कल के प्रश्नों की श्रृंखला का हम रिवीजन करेंगे, उसके बाद आज के प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। तो कल के दिन का हमारा पहला प्रश्न था, हाल ही में 1 नवंबर को कितने राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया? तो 8 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया 1 नवंबर को। और वर्ल्ड वीगन डे कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को मनाया जाता है। इसको आप लोग ध्यान में रखिए। हाल ही में किसने रक्षा सचिव का पदभार ग्रहण किया? तो राजेश कुमार सिंह। हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? विवेक देवराय। हाल ही में सरकार ने नमो ड्रोन दीदी योजना में कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो 1261 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। हाल ही में ट्रॉमी नामक तूफान किस देश में तबाही मचाया है? वियतनाम। हाल ही में विदेश मंत्रालय ने अपना पहला प्रवासी परिचय उत्सव किस देश में मनाया? तो सऊदी अरब में। हाल ही में आरपीएफ ने शहीदों को सम्मानित करने के लिए डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलोर का उद्घाटन कहां पर किया? नई दिल्ली में। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहां पर वन जिला वन प्रोडक्ट वॉल का उद्घाटन किया है? तो सऊदी अरब की कैपिटल रियाद में। हाल ही में किसने अहमदाबाद के पिराना में गुजरात के सबसे बड़े कचरे से ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ किया? तो अमित शाह जी ने, जो कि हमारे देश के सहकारिता एवं गृह मंत्री दोनों हैं। अगला देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश के बीच वज्र प्रहार नामक सैन्य अभ्यास का 15वां संस्करण आयोजित किया गया? तो भारत और अमेरिका के बीच में होता है वज्र प्रहार। हाल ही में कहां पर बटरफ्लाई पार्क का शुभारंभ हुआ? तो अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व में। आईएएस अलका तिवारी को किस राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया? झारखंड। CO2 से मेथनॉल में परिवर्तन करने के लिए उत्प्रेरक किसने विकसित किया है? तो एनटीपीसी ने। हाल ही में पहला एनालॉग स्पेस मिशन कहां पर लॉन्च हुआ है? लेह लद्दाख में। भारतीय सेना की विशेष बल की टुकड़ी संयुक्त अभ्यास गरुड़ शक्ति में भाग लेने के लिए किस देश को रवाना हुई है? तो इंडोनेशिया में इस बार आयोजित हो रहा है गरुड़ शक्ति अभ्यास। ठीक है, तो ये रहे कल के दिन के प्रश्न। आज के दिन की प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में बलि पद्ममी उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया जाता है कर्नाटक में। एक प्रकार से दीपावली की तरह ही यह त्यौहार होता है। इसमें पहले दिन गंगा जी की पूजा होती है, दूसरे दिन नरक चतुर्दशी और तीसरे दिन लक्ष्मी की पूजा होती है। बलि पद्यामी का त्यौहार महत्व रखता है। ठीक है, इसमें मंदिरों को रंग बिरंगी रंगोली से सजाया जाता है और रात के समय में उसके चारों ओर हजारों दीप जलाए जाते हैं। ठीक है, तो ये मनाया जाता है कर्नाटक में। आइए देखते हैं कर्नाटक से कुछ स्टैटिक पॉइंट को। तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया। यहाँ के राज्यपाल हैं थावर चंद्र गहलोत। यहाँ पर कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? बांदीपुर, नागरहोल, बन्नेरघट्टा, कुद्रेमुख और मधुमलाई। अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी पर स्थित है कर्नाटक में। कृष्णराज सागर बांध जो है कावेरी नदी पर स्थित है, ये भी कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक से जो है कुछ करंट के प्रश्न देखते हैं। कर्नाटक ने 2024 में राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप जीता है। बीसीसीआई ने बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया है। दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कानू, इसका उद्घाटन कर्नाटक में किया जाएगा। भारत में सर्वाधिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के साथ कर्नाटक जो है शीर्ष पर रहा है। ठीक है, ये सभी करंट के प्रश्न हैं कर्नाटक से। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना के एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो अजय कुमार अरोड़ा ने ग्रहण किया है एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस का पदभार। ठीक है, भारतीय सेना में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर की 6 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए? तो अपने विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। इन्होंने जो है अभी ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए हैं भारत से। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रोहित बल का निधन हो गया,
वे कौन थे? तो ये एक फैशन डिजाइनर थे, दिल्ली के रहने वाले थे। अभी इनका निधन हो गया है, रोहित बल। तो 2024 में जो महत्वपूर्ण निधन हुए हैं उनको हम रिवीजन करेंगे। अरोड़ा वासुदेव का निधन हो गया, इनको एशियन सिनेमा की मां कहा जाता था। राकेश पाल का निधन हो गया, ये भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक थे। नटवर सिंह पूर्व विदेश मंत्री थे, इनका निधन हो गया। बुद्धदेव भट्टाचार्य, ये पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएम थे, इनका निधन हो गया। शोभना रनाडे, गांधीवादी समाज सुधारक, इनका निधन हो गया। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की शास्त्रीय नृत्यांगना थी। पंडित राजीव तारानाथ सरोद वादक थे, इनका भी निधन हो गया है। पंकज उदास गजल गायक थे। प्रभा अत्रे जो कि किराना घराना से संबंधित थी, इनका भी निधन हो गया। मुनव्वर राणा मशहूर उर्दू शायर थे। सुशील मोदी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे। डॉक्टर नित्या आनंद गर्भनिरोधक गोली सहेली की खोज करने वाले थे, इनका भी निधन हो गया। पी वेणुगोपाल भारत के पहले हृदय प्रत्यारोपण करने वाले व्यक्ति थे, इनका भी निधन हो गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में कहाँ के नेशनल पार्क में 100 से ज़्यादा हाथियों की मृत्यु हो गई है? तो मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ नेशनल पार्क में 10 से ज़्यादा हाथियों का 100 नहीं 10 से ज़्यादा हाथियों की मृत्यु हो गई है बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। ठीक है, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक वनों की आबादी यहाँ पर पाई जाती है मध्य प्रदेश में। यहाँ के सीएम है मोहन यादव, यहाँ के गवर्नर हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल, राजधानी है भोपाल। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश से जुड़े हुए करंट। मध्य प्रदेश में भारत का पहला कागज रहित चुनाव कराया गया। भारत की सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर परियोजना ओमकारेश्वर में बन रहा है। पीएम स्वनिधि योजना को लागू करने में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शीर्ष पर मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित किया गया। इंदौर ने 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड बनाया है। उज्जैन में एक साथ 1500 लोगों ने डमरू बजाया था, जो कि एक गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड बना है। ठीक है, ये सभी जो है यहाँ से करंट से जुड़े प्रश्न हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कृषा वर्मा ने अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीती हैं गोल्ड मेडल। अभी इसका आयोजन जो किया गया अमेरिका के कोलोराडो में किया गया। 75 किलोग्राम की कैटेगरी में कृषा वर्मा ने गोल्ड मेडल जीता है। तो ये रही कृषा वर्मा, तो इन्होंने भारत की तरफ से गोल्ड मेडल लाया है अंडर 19 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में। हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड ने 50 वर्ष पूर्ण होने पर स्वर्ण जयंती मनाया है। तो बताइए यह किस दिन मनाया है? तो यह 1 नवंबर को मनाया गया स्वर्ण जयंती के रूप में। 1 नवंबर 1975 को कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह एक महारत्न कंपनी है। ठीक है, इसको जानते रहिए आप लोग। यह एक महारत्न कंपनी है। महारत्न कंपनियों की संख्या हो गई है 14। अगला प्रश्न है, हाल ही में भीषण बाढ़ की वजह से 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। कहाँ पर? तो यहाँ पर स्पेन में। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, यहाँ की मुद्रा है यूरो। ठीक है, तो अभी भी जो है यहाँ पर बाढ़ आई थी जिसकी वजह से 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। स्पेन के अभी राष्ट्रपति यहाँ पर आए थे भारत दौरे पर, उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न यह है, कमेंट बॉक्स में आप जितने भी अभी तक के भारत में निर्वाचन आयुक्त हुए हैं, तो वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है और पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, इसको आप कमेंट बॉक्स में छापिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए श्री कृष्णा क्लासेस कादीपुर के यूट्यूब चैनल को, और लाइक कर दीजिए यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, क्योंकि यह वीडियो भले ही 10 मिनट की होती है, लेकिन इसके पीछे की मेहनत हमारी 4 घंटे की होती है। ठीक है, तो थोड़ा आप लोग भी हमारे बारे में सोचिए, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे, हम और भी मेहनत से आप सबके लिए काम करते रहें। धन्यवाद।